भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको वर्ष 2021 की अंतिम एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। यह एकादशी सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में एकादशी, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसकी पुण्यों का उदय होता है, और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी तिथि का आरंभ 29 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन से हो जाएगा। यानी 29 दिसंबर को दोपहर 4:12 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 30 दिसंबर 2021 दोपहर 1:40 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो हरिवासर यानी एकादशी तिथि रहेगी वो 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन ही रहेगी। अतः सभी भक्त जनों को, वैष्णव जनों को, माताओं बहनों को 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से ही एकादशी के नियम पालन करना आरंभ करना चाहिए। दशमी तिथि के नियम आपको 29 दिसंबर 2021 बुधवार के दिन पालन करना होंगे। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा एवं चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग किया जाता है। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का भी इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए तथा दशमी की तिथि के दिन पराये अन्न का भी उपयोग नहीं किया जाता है। एवं दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको धुले हुए वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जिन कपड़ों को आपने पहले पहने थे उनको पुनः आपको स्पर्श नहीं करना है और धुले हुए वस्त्र ही आपको धारण करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी आपको स्नान करने के बाद में स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने भगवान का पूजन अर्चन करें, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में नित्य प्रति पूजन अर्चन होता हो तो आप भगवान का उस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करें। भगवान गोपाल कृष्ण को अच्छे वस्त्र धारण करवाए या फिर राधा कृष्ण को, ठाकुर जी को, बाल मुकुंद जी को या शालिग्राम जी को अच्छी प्रकार से श्रृंगारित करके उनका पूजन अर्चन करें और उसके पश्चात संकल्प का जो है आपको धारण करना चाहिए। कोई भी व्रत यदि हम करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है और आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई इच्छा है, कामना है तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। संकल्प धारण करने के लिए आपको अपने हाथ में जल रखना है, तुलसी जी के पत्ते रखना है, कुशा भी आप रख सकते हैं या फिर आप जौ और तिल भी रख सकते हैं। एकादशी व्रत के संकल्प में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है।
चूंकि इस दिन चावल का उपयोग न तो खाने में किया जाता है, न ही पूजन पाठ में भी नहीं किया जाता है। इसलिए एकादशी का जब आप संकल्प धारण करें तो आप हाथ के मध्य में एक सुपारी रख ले, पीला पुष्प रख ले और जौ अथवा तिल के अक्षत आपको रखना चाहिए। कुछ पैसे और तुलसी जी के पत्ते रख करके संकल्प धारण करें। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए और हाथ की मुद्रा इस प्रकार रख करके आपको संकल्प धारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासैः पौष मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां विशाखा दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः धनु राशिस्ते श्री देवराज गुरोः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरोः धनु राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम भी आप उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसैः पौष मास कृष्ण पक्षस्य सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। श्री गोपी जनवल्लभ प्रियता नमः। प्रभु को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करते से ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन आपको अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको फलाहार का उपयोग करना चाहिए। शुद्ध फलाहार गाय का दूध माना जाता है। इसके अलावा फल माने जाते हैं और गाय के दूध से बनी वस्तुएं शुद्ध रूप से फलाहार में उपयोग की जाती है और फल से निर्मित वस्तुएं भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको अपने घर में चावल का उपयोग या चावल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और एकादशी के दिन लहसुन प्याज मांस बदिरा मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक तरीके से स्नान करके ही आपको फलाहार तैयार करना चाहिए और जो भी सामग्री आप तैयार करें प्रभु को नैवेद्य के रूप में पहले समर्पण अवश्य करें और नैवेद्य के ऊपर तुलसी जी के पत्ते रख करके प्रभु के सामने रख करके उसका भोग लगाए। उसके बाद ही आपको प्रसाद के रूप में उस फलाहार का उपयोग करना चाहिए। कोई भी वस्तु जब आप उपयोग करते हैं तो पहले प्रभु को भोग के रूप में धराएं, प्रभु को समर्पण करें और प्रभु की प्रसादी के रूप में यदि आप उस वस्तु का उपयोग करेंगे तो आपको उपयोग का कोई भी दोष नहीं लगेगा। और इसी तरह एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को कटिंग नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पृथ्वी के ऊपर शयन करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। यदि आप प्रभु के पूजन के लिए प्रभु की सेवा के लिए पुष्प अथवा तुलसी जी के पत्ते लेते हैं तो कोई दोष नहीं होता है।
इसलिए आप प्रभु की सेवा के लिए, उपयोग के लिए, प्रभु के लिए ये वस्तुएं ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी तरह घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर और अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा मांगने वाला अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपने सामर्थ्य अथवा शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो गलत कर्म और पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी एक ऐसा पर्व होता है जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश करता है। ऐसे में हम एकादशी के दिन कोई भी गलत या अनैतिक कार्य बिल्कुल न करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप के शरीर में सामर्थ्य है, जितना समय आप जागरण कर सकते हैं उतना जागरण करें। और दिन में और रात्रि के समय प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु के भजन करें, भगवान के कीर्तन करें, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का भी आप इस दिन जाप कर सकते हैं, या गुरु मंत्र का भी आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। यानी एकादशी के दिन में और रात्रि के समय प्रभु के पवित्र नामों का, पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन स्मरण अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान गोपाल जी या ठाकुर जी या बालकृष्ण जी की स्वरूप को स्थापित करके उनका पूजन अर्चन करें। और उनके सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ आप गेहूं रख करके उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रख करके उसमें जल भर करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। कलश का पूजन करें, भगवान का पूजन करें और भगवान को भोग लगाएं, पुष्प उनको धराएं, तुलसी जी धराएं और अन्य सामग्री प्रभु को समर्पण करें, आरती करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की जो कथा का श्रवण है वह हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण यानी जनार्दन के मुख से ही कथा श्रवण करने का आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दक्षिणा दान, अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान, या जो भी अपने अंदर सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको पारणा भी सही समय पर सही विधि से ही करना चाहिए, क्योंकि पारणा का अपना एक अलग महत्व माना गया है। यदि आप 30 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको इस व्रत का पारणा यानी सफला एकादशी व्रत का पारणा 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार को सुबह 7:14 से लेकर के सुबह 9:18 के बीच में कर लेना चाहिए। यानी 7:18 से लेकर के 9:18 के बीच में आपको सफला एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जब आप पारणा करते हैं तो उसके पहले स्नान करें, प्रभु का पूजन करें, प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद हाथ में जल लेकर कहे कि मैंने सफला एकादशी का व्रत किया है और मैं इस एकादशी का व्रत अपने किसी परिजन को यदि आप अर्पण करना चाहते हैं तो उनको समर्पित आप कर देवे। और नहीं तो आप प्रभु को समर्पण करने के बाद में एकादशी व्रत पारणा के समय ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या आटा सीधा या फिर भोजन की वस्तु जो भी दान कर सकते हैं वो अवश्य करें। और यदि आप वस्तु नहीं दे सकते हैं तो इस हेतु आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त ब्राह्मणों को नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं।
यानी पारणा के समय आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पारणा आप जल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से कर सकते हैं, माखन मिश्री से कर सकते हैं। प्रभु को लगाए हुए भोग की किसी भी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भोजन के माध्यम से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों ही दिन देव अन्न यानी चावल का उपयोग बंद कर देते हैं और द्वादशी के दिन ही हम चावल का उपयोग करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चावल को देव अन्न माना गया है और देव अन्न को पुनः सम्मान देते हुए द्वादशी के दिन भोजन के रूप में पारणा के समय चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो केवल चावल के माध्यम से भी एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको सफला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप सफला एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।